नोएडा के रहने वाले दीपांशु हॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। खुद हमारे साथ दीपांशु मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का इनका सफ़र रहा, क्या कुछ चैलेंजेस इनके सामने आए। दीपांशु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हॉलीवुड फिल्म में काम किया, नोएडा का नाम रोशन किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं कहूँगा कि एक आर्टिस्ट होते हुए आपको हमेशा ओपन रहना पड़ता है कि आप लर्न करते रहें, आप ग्रो करते रहें। और शायद मैं उस टाइम पे अवेयर नहीं था जब मैं वहाँ पर था। हालांकि बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों के साथ, क्रिएटिव्स के साथ काम किया, पर मेरी जो भूख है वो बढ़ती गई। और उसी भूख के कारण आई थिंक मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा, अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा, और उसी आशीर्वाद को लेकर मैं शायद आगे बढ़ता रहा और लोगों के साथ काम करता रहा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और मैं और भी अपने आर्टिस्ट फ्रेंड जो मेरे से यंग है उनको हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई शाइन करने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने कर लिया तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि हाँ, एक उपलब्धि है, मैं मानता हूँ, पर अगर मैंने किया है तो हर कोई कर सकता है। नोएडा के एक लड़का हॉलीवुड पहुंचता है जी चैलेंजेस किस तरह की रही, क्या कुछ परेशानियां सामने करने पड़ा वहाँ? जी। मैं हॉलीवुड पहुंचा था लॉस एंजलिस में। मुझे बहुत स्पेसिफिकली ये डेट याद है, 13 जनवरी 2018 को। और वहाँ पहुँचते ही एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर जाता हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी जो घर से एलए जाने की एक जर्नी थी, वो शायद उस टाइम पर इतनी सहमति नहीं थी। तो कुछ मेरी ज़िद भी थी, और उसी ज़िद को शायद से घर वालों ने माना, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माना। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी एक कंडीशन थी कि आप मुझे फाइनेंशियली जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ को खुद ही सर्वाइव करूँगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे। मुझे रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ा, मुझे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह काम करना पड़ा। तो उन सब काम को करते करते जो उसका एक पॉजिटिव साइड था वो ये था कि उसने मुझे बहुत हम्बल बनाया, मेरी ईगो को ख़त्म किया। क्योंकि हर मोड पर, हर चैलेंजेस पर वो मेरी ईगो को हर्ट कर रहे थे, और मैं ईगो को ज़्यादा आगे लेके जा नहीं सकता था। और इस इंडस्ट्री में अगर आप अपनी ईगो को प्राइम बना लेते हैं तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अब तक लगभग कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप हॉलीवुड के, और कोई ऐसा आपका रहा हो कैरेक्टर जिसको करते वक्त आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा टफ है, जो नहीं कर पा रहा हो? देखिए, टफ़ और होपलेस तो आप हर कैरेक्टर पे काम करने से पहले हो ही जाते हैं। एक आर्टिस्ट की इनसिक्योरिटी है, और मैं मानता हूँ कि वो इनसिक्योरिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको अपने पैरों पर खड़ा रखती है, आपको मेहनत करने के लिए एक जज्बा अंदर से जलाए रखती है। कुछ जो कैरेक्टर्स मैंने किए थे, एक चेस कलाकार थे 19th सेंचुरी में, बॉबी फिशर उनका नाम था। तो उनकी लाइफ से प्रेरित हमने एक स्टोरी करी थी जिसका नाम था दैट विनिंग फीलिंग, जिसको पैसाडीना सिटी कॉलेज में पुरस्कार भी मिला था। और उसको सराहाया गया था कि मेरे काम से लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनको स्टोरी से कनेक्टेड फील हुआ। तो उस स्टोरी में क्योंकि कैरेक्टर जो था वो सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व था, डिप्रेशन में इन्वॉल्व था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसको सारी एक्सपीरियंसेस फील करनी थी। तो मैं उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरी ट्रेनिंग के बाद पहला प्रोजेक्ट था, तो मेरा जो पैशन था उसको लेके वो बहुत हाई था। तो मैं शायद अपने आप को उस टाइम पे काफ़ी सेकंड गेस कर रहा था, बट वो सेकंड गेस शायद अच्छा था, क्योंकि उस सेकंड गेस ने मुझे हमेशा फ्यूरियस रखा, हमेशा अपने फोकस बनाने पर मुझे मजबूर नहीं बोलूँगा, बट मुझे कंपेल किया कि यार आप इस चीज़ को और अच्छा कैसे कर सकते हो। और उसने मुझे एक टनल विजन में डाला कि मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये कैरेक्टर है, मुझसे भी ज़्यादा ऊपर बढ़कर मेरा ये कैरेक्टर है। और उसको जीने में जो ट्रूथ मैंने फाइंड किया, जो सच्चाई मैंने फाइंड की, वो शायद आज भी मेरे साथ है। और आज अगर मैं फिर घूम कर उस पर जाऊँगा तो शायद फिर मैं एक नया ट्रूथ उसमें ढूंढने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने आपके जो प्रोजेक्ट देखे उसमें ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट था उसमें मेथड एक्टिंग वाली थी जी। तो मेथड एक्टर है, हॉलीवुड पहुंचता है, कई सामाजिक मुद्दों पे आपने काम किए या फिल्में बनाई, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियल लाइफ में अगर आप देखें सामाजिक मुद्दों को और फिल्मों में पोर्ट्रेट करना कैसा रहा? जी, देखिए, किसी भी कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए शुरुआत होती है सच्चाई से, ट्रूथ से। किसी भी कलाकार को अगर कोई बहुत बड़े कैरेक्टर पे या फिर छोटे कैरेक्टर पे, तो एक कहने वाली बात हो गई, काम करना है तो आपको एक एलिमेंट ऑफ सच्चाई से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उस एलिमेंट ऑफ सच्चाई को अपने अंदर भी ढूंढना पड़ेगा।
इसको कहते हैं एक ब्रिज। इस ब्रिज को कनेक्ट करता है आपका कैरेक्टर और आप खुद। मेथड एक्टिंग ने, और खाली मेथड एक्टिंग ही नहीं, मैं माइजनर टेक्निक में भी ट्रेंड हूँ। तो इन सभी ने मुझे ट्रेन किया कि उस सच्चाई को मैं पर्दे पर कैसे उतारूँगा। हाँ, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आप बीइंग एन एक्टर खाली अपना काम कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को उतार सकते हैं, बट कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि शायद प्रोडक्शन डिज़ाइन में हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, या हमें खुद ही डायरेक्ट करना है, या फिर हमें खुद ही प्रोड्यूस करना है। तो उस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। पर मेरा मानना है कि उन चैलेंजेस को वो आपके लिए चैलेंजेस नहीं, वो एक्चुअली आपके लिए ना मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, बट वो आपके लिए एक्चुअली एक बूस्टिंग पॉइंट बन जाते हैं, माइलस्टोन हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उस चीज़ को अपना यूएसपी बना लेते हैं और आगे चलते जाते हैं ना, तो सभी लोग उस चीज़ को देखकर वाकई में आपको कमेंड फील करते हैं कि नहीं यार, वाकई में इसने वो चीज़ को चैलेंज तो एक्सेप्ट किया और उस चीज़ को ये आगे लेकर गया। तो उस चीज़ को और उस अप्रोच को आई थिंक वो मेरे साथ आज भी है, और मैं उसी चीज़ को हमेशा अपने साथ रखना भी चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को सच्चाई से कर पा रहा हूँ तो वो एक दरवाज़ा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पर्दे के सामने उतारने के लिए। अच्छा, मैं बिगनिंग में आना चाहूँगा, शुरुआती कैसे हुई? क्योंकि नोएडा का एक लड़का है, अच्छा खासा किराएदारी हो जाती है, यहाँ कहा जाता है कि मोटे चैन पहन के स्कॉर्पियो में घूम। कैसे ख्याल आया, घर वालों का कैसा रहा सपोर्ट, ये जानना चाहूँगा, एलए पहुँचना। जी, तो 2017 की बात है। मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट था, मैंने बीबीए करी थी। एंड मुझे ये कीड़ा तो हमेशा से था कि यार एक्टिंग में, बचपन में दरवाज़ा बंद करके गाने चलाकर बेड पर नाचता था। तो वो शायद से चीज़, वो पैशन कब बन गया ये मुझे भी नहीं पता चला, पर वो धीरे धीरे चीज़ शायद से कैरी ऑन होती रही। तो 2017 में मैं बहुत टेरेबली फेल हुआ था जीमैट के एग्ज़ाम में, अपने पहले अटैम्प्ट में। और मैंने घर वालों को बताया कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे हिम्मत नहीं हारते, आप एक और अटैम्प्ट दो। तो मैंने एक और अटैम्प्ट दिया और उस अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छे नंबर भी आए। पर उस समय पर मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि शायद मैं इस चीज़ को अगले 4 साल 5 साल कर लूँगा, पर क्या मैं एट द एंड ऑफ द डे खुश हूँ? क्या मैं अपने दिन के अंत में ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे, मेरी आत्मा को खुश रख पा रहा है? और उस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं था। लाजमी सी बात है, यहाँ के लोकल होने के बाद एक पर्टिकुलर कोड होता है, हाँ, है ना, माइंडसेट है कि होता है वो। होता है। और आप घर में शायद अपने पिताजी से डायरेक्टली जाकर नहीं बोल सकते। तो जब बच्चा डरा हुआ होता है तो वो माँ का पल्लू पकड़ता है। हाँ। तो उसी तरीके से मैंने अपनी मदर से ये बात छेड़ी कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। तो उन्होंने बड़ा शौक फील हुआ उनको, क्योंकि आज से, तब से पहले मैंने हमेशा बाहर ही ये चीज़ें करी थी, और मुझे थोड़ा सा लोगों ने प्रोत्साहित किया कि नहीं आप कर सकते हो इस चीज़ को, हमें लगता है कि आप में ये क्लिक है। तो मैंने उस चीज़ को फॉरवर्ड किया। पर घर वालों ने स्टार्टिंग में बहुत रिवोल्ट किया, जैसा कि आई थिंक उनको करना भी चाहिए था, और वो एक अच्छी बात है। शायद उस चीज़ ने मुझे एक फ़ाइट पुटअप करने पे मजबूर किया। बट जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मुझे स्कॉलरशिप्स मिली, मुझे एक्सेप्टेंस मिला अच्छे ट्रेनिंग एक्टिंग स्कूल्स में। तो उनको लगा कि ये शायद से कुछ है इसमें। और जब मुझे ली स्ट्रासबर्ग से एक्सेप्टेंस मिला तो मैंने अपने फादर को बताया, और उन्होंने बोला कि अच्छा ये करना है। मैंने कहा जी करना तो है। तो वो मेरी तरफ 2 मिनट देखते रहे। तो उन्होंने फिर ये बोला कि अच्छा कर तो रहे हो, लेकिन जा रहे हो तो फिर पूरी जान लगा कर आना। और वही चीज़ मैंने आज भी अपने मन में रखी हुई है कि अगर कोई भी काम करूँगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी मैं बना रहा हूँ, तो उसको पूरे मन और पूरी शिद्दत से करूँगा। और फिर मैं 2018 जनवरी में एलए पहुँचा। वहाँ जाकर टोटली एक अलग लाइफस्टाइल था, लोगों का तौर तरीके अलग थे। तो उसको समझने में, उसमें ढलने में मुझे कुछ टाइम लगा। पर मेरी एक हमेशा से एक एबिलिटी रही है कि मैं अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ किसी भी इन्वायरमेंट पे। लोगों को फील नहीं होने देता ऑकवर्ड। लोग मेरे साथ मज़े कर पाते हैं और मैं उनको इजी फील करवा पाता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट इस चीज़ को कंफ्यूज भी नहीं करना है कि कोई भी आपके पास आके बुलशिट करे या आपको काम से अलग डिविएट करे। तो आपको इस चीज़ से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे मेरा गोल दिख रहा था, और जो भी मेरे चैलेंजेस थे मुझे वो शायद इतने बड़े नहीं लग रहे थे, क्योंकि मुझे, मेरी आँख मेरे गोल पर थी और
शायद कहीं ना कहीं मैंने वो अचीव भी किया। अच्छा, जहाँ से आपने एक्टिंग ट्रेनिंग की वहाँ कई बड़े स्टार किड और खुद कई बड़े स्टार ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और बॉलीवुड को चुनने के बजाय आपने हॉलीवुड का रास्ता क्यों चुना? जी, हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसे कोई चुनाव करने की बात नहीं थी मुझे। केवल मैं एक्चुअली फ़ैन रहा हूँ रॉबर्ट डिनीरो और एल पचिनो का। और एल पचिनो अगर आप जानते होंगे तो ली स्ट्रासबर्ग के साथ एल पचिनो और रॉबर्ट डिनीरो ने ट्रेन किया था। तो जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मेरा तुरंत डिसीजन फाइनल हो गया था कि नहीं, यही स्कूल है मेरे लिए। और मैं वहाँ पहुँचा तो पहले ही हफ्ते में एरन पॉल जो कि एक वेब सीरीज़ के एक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो एलए में चमक चौंध में आपको पता नहीं कि कब कौन आपके साइड से गुजर जाए, कोई कितना बड़ा सितारा गुजर जाए, चाहे वो नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो। उस चीज़ ने बहुत हम्बल भी किया कि इतने बड़े स्टार्स जब इतने हम्बल तरीके से आपसे मिलते हैं तो वो एलिमेंट ऑफ ईगो कहीं नहीं बचता। आप यही सोचते हैं कि अच्छा, इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी अगर कोई इतना हम्बल हो सकता है, इतने अच्छे तरीके से आपसे बात कर सकता है, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद मेरे लिए शायद से वो सपने से कम नहीं था। अल पचिनो से हमारी मुलाकात हुई CAA के हेडक्वार्टर में। एंड मैं आज भी सिर्फ एक ही चीज़ रिग्रेट करता हूँ कि वो मेरे सामने खड़े थे और मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि मेरे लिए एक पिक क्लिक कर दो, और मैंने उनकी कर दी। बट मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया और मैं आज भी उसकी पिक देखकर इंस्टाग्राम पे डेली कहीं ना कहीं वो मुझे मलाल है। तो आई होप कि कभी ना कभी जाकर मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं उनके साथ एक पिक क्लिक कर पाऊँ या फिर उनके जैसे आर्टिस्ट या उनके साथ कभी काम कर पाऊँ। तो मैं बहुत जब मैंने देखा उनका काम करने का तरीका और जिस तरीके से हॉलीवुड ट्रांसपेरेंट है, जो कि शायद अब बॉलीवुड भी उस तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, मैं यहाँ क्यों नहीं ट्राई कर सकता। और जब मैंने ट्राई करा तो मेरे ट्रेनर्स, जिन लोगों के साथ काम करा, उनको शायद मुझ में कुछ दिखा कि ये शायद ज़्यादा कमिटिंग है या ट्रूथफुल है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या फ़ील हुआ, पर शायद मेरे लिए वो अच्छी चीज़ थी। और हाँ, अच्छा, अब LA से लौट के नोएडा आपके रूट पे आते हैं जी। मैंने सुना अभी हाल फिलहाल में आप नोएडा से रिलेटेड कई कहानियाँ लिख रहे हैं, उस पर भी काम करने वाले हैं, क्या कुछ है बताइए हमें थोड़ा आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम नोएडा में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उस इंसिडेंट से रिलेट कर हम काफ़ी इश्यूज़ पर काम करेंगे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, चाइल्ड सेफ्टी हुआ, विमेन सेफ्टी। इन सब चीज़ों को आउटलाइन करते हुए हम एक कहानी तैयार कर रहे हैं जो कि एक फ़ीचर फिल्म फॉर्मेट में होगा। और उस कहानी के मैं कहूँगा डेवलपमेंट के अंतिम चरण पर हैं, लास्ट फेज़ पर हैं। और उसके जैसे ही एक और प्रोजेक्ट है जिसमें कि मैं डेफ़ कम्युनिटी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ उनसे, पता नहीं क्यों, जो कि मैं शायद आगे जाके समझ पाऊँगा क्यों। पर मैं इन 2 प्रोजेक्ट पर काफ़ी करीबी से काम कर रहा हूँ और इनको डेवलप करने के बाद मैं फ़िल्म मार्केट कहें या ऑडियंस के लिए कहें, उनके सामने इस प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना दीपांशु हमारे साथ थे, किस तरह नोएडा का एक लड़का अपने मेहनत बलबूते पे हॉलीवुड का सफ़र तय करता है। नोएडा से रज़ा, ट्राई सिटी टुडे। ज़रूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।